हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपना गाइस। तो यदि आप नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़ोगे ना, तो आप पूरे कंप्यूटर्स को नहीं जान पाओगे। पूरे कंप्यूटर्स की कोई भी तरह से, चाहे आप कोडिंग पढ़ो, चाहे ना पढ़ो, आपको नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे तुम एकेडमिक ईयर में रहो, आपको नंबर सिस्टम तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए हम बात कर रहे हैं आज नंबर सिस्टम्स के बारे में। नंबर सिस्टम्स A2 कि फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम्स क्या होती है। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे कि बेसिक कमांड्स होती है, ठीक है? फिर हम आपको बताएँगे कि सी प्लस प्लस की वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होती है, क्योंकि आपको तो फुल स्टैक डेवलपर भी बननी है और प्रोफेशनल भी बननी है। यदि आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हो, तो नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कहीं न कहीं आप नंबर सिस्टम्स पढ़ोगे, ठीक है? यदि आप फुल स्टैक डेवलपर ना बन के आप प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हो, तो भी आप नंबर सिस्टम्स पढ़ोगे ही। याद रखिए, आपको नॉलेज रहना ही चाहिए नंबर सिस्टम बट दैट इज़ द काउंटिंग ऑफ नंबर, ठीक? काउंटिंग्स ऑफ नंबर, नंबर को काउंट करना दैट इज़ द नंबर। और कैसे काउंट करते हैं हम? जैसे कि बाइनरी कोडेड होती है, मल्टी लैंग्वेज होती है, उसको मिडिल लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो है लैंग्वेज 3 तरह से होती है। लेवल्स होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीन लेवल भी बोला जाता है। सेकंड होती है मिक्स्ड या मिडिल लेवल भी बोला जाता है, मिडिल लेवल भी बोला जाता है। थर्ड होती है हाई लेवल लैंग्वेज, तो आप पढ़ते हो और सिर्फ यूजर ही समझ सकता है इसको, ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज में होती है जो कि एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि नंबर सिस्टम्स भी, याद रखिए, ये नंबर सिस्टम्स जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज पे आएगी, क्योंकि है कुछ कन्वर्जन जैसे कि हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डेसिमल्स, तो ये सब चीजें ना, ये एक कन्वर्जेंस में आ जाएगी और आपको मिडिल लेवल और लेवल लैंग्वेज काम करना ये नंबर, ठीक है ना? तो नंबर सिस्टम्स का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसकी कन्वर्जेंस क्या होती है। नंबर सिस्टम्स इज नथिंग बट ये जो है वो चार तरह की होती है। फर्स्ट होती है बाइनरी, सेकंड वन इज बाइनरी ऑक्टल, फिर थर्ड वन इज डेसिमल, फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल, ठीक है? हेक्साडेसिमल ये फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है बाइनरी, देखते हैं बाइनरी क्या करता है कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि एक मशीन लेवल ही होती है, जो मशीन ही समझती है। जैसे कि बाइनरी का बेस या रेडिक्स भी बोला जाता है जिसको, ठीक है? बेस होता है 2, बाइनरी का बेस जो होता है वो 2 होती है। बाइनरी का बेस जो है वो 2 होती है। और ऑक्टल का बेस क्या होता है फिर? ऑक्टल का बेस है वो 8 होता है यार, ठीक है? और डेसिमल का बेस क्या होता है? डेसिमल का बेस, इसको यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो बहुत लंबी प्रोसेस है इसकी, ठीक? बेसिक बताएँगे क्योंकि आपको एक पढ़ने वाली है बेसिक, और यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो प्रोग्रामिंग में बेसिक बेसिक लेवल से ही हम आपको बताएँगे, इसके ऊपरी भाग को ही बताएँगे। ज़्यादा इंटर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है कि ये 10 हम इतना बता देंगे कि आप ये समझ लें। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, रेडिक्स कितनी होती है, ठीक? और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 3 होती है। इसका कैसे से होती है भैया? बाइनरी में कितने डिजिट की होती है? 2 और 1, ठीक? और ऑक्टल में कितने डिजिट का होता है? 0, 1, 4, 5, 7, कितना हो गया? 1, 2, 0 को भी काउंट करो, 8 डिजिट हो गया। और इसमें डेसिमल में कितने डिजिट का होती है? 0 से लेकर 9 वैल्यूज़, डेसिमल नंबर सिस्टम 10 होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन यहाँ पर हेक्साडेसिमल को बताता है कि आप 1 से 0 से लेकर 9
मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम आप सेम लिखोगे। के बाद हेक्सा बनाने के आप ए से लेकर 8 तक वैल्यूज लाइक ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 13, ई इज इक्वल 14 और एफ इज इक्वल 15। सी लेटर्स को और ऐड करना पड़ती है ए से लेकर 8 तक की वैल्यूज हेक्साडेसिमल ए से और जो कि इसका बेस होती है 16 होती है, तब ये 0 से लेकर एक तरह से देखा जाए तो 15 तक ही नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि 0 भी काउंट करना होता है नंबर सिस्टम याद रखें। नंबर सिस्टम का बेसिक कन्वर्जन यदि आपको हम कहें, अब हम आपको रेडिक्स बता दिया कि उसकी बेस क्या होता है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो फिर इसकी जो है कन्वर्जेंस देख, कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम but counting of arithmetic logical operation sorry arithmetic operation, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशन को लॉजिकल फॉर्मेट में ऐड करना होती है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम हम देखिए कि उसकी कन्वर्जेंस क्या होती है। जैसे कि कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस हम आपको बताते हैं कि कोई भी बेस से डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना। उसके बाद प्रॉपर हम बताएंगे 12 कन्वर्जेंस होती है, ठीक है। 12 कन्वर्जेंस हम आपको बेसिक्स चीज़ें बता देते हैं, नॉलेजेबल चीज़ें बता देते हैं कि आपको किसी भी एकेडमिक ईयर्स में आपको नहीं बताया जाता है और किसी भी कॉलेजेस सब एकेडमिक ईयर या कोचिंग ईयर्स में नहीं बताया जाता है। इन्हीं बेस से आपको डेसिमल में जाना है। कोई भी बेस है जिससे आपको डेसिमल में जानी डेसिमल में जानी है। तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बेस दे दिया, एनी बेस, और मुझे डेसिमल में जानी है, जैसे 2 3 4 और 5 दे दिया और बेस दे दिया मैंने, क्या ठीक है। अब मुझे यार डेसिमल में जानी है, डेसिमल में जानी है, ठीक है। डेसिमल में जाना है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 को लूंगा 6 की पावर 0, ठीक है। यहाँ से उल्टा लेते जा, प्लस 4 को लूंगा इंटू 6 की पावर 1 कर दूंगा, प्लस करना पुनः, और 3 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 6 की पावर 3। यार इसको काउंट करने के बाद आपका जो नंबर आएगा वही आपको डेसिमल प्राप्त हो, ठीक है। यही इसकी आंसर होगा और डेसिमल में नंबर सिस्टम को मिल जाएगी, ओके। हम इससे पहले, अच्छा, ये तो हो गया भैया इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, मतलब दशमलव के पहले वाली पार्ट। लेकिन यहीं पर दशमलव के बाद वन और लेटर दिया हुआ, वन और टू और लेटर दिया हुआ, दशमलव के बाद आप और लेटर दिया हुआ, दशमलव के पश्चात आपको और लेटर दिया हुआ है वन और टू, ठीक है। पॉइंट वन टू, पॉइंट वन टू, तो 6 दिया हुआ है और यहाँ पर वैल्यू दी, टेन क्या होती है, डेसिमल में फाइंड करनी है। डेसिमल में फाइंड करना है तो क्या होगा, यहाँ पर आप जितना से भी कर रहे हो, यहाँ पर जितना से भी कर रहे हो उसका कितना है, ये इधर से ऐसे काउंट करना, के बाद फ्रैक्शनल पार्ट को इधर से काउंट करना है, मतलब लेफ्ट से राइट, और इंटीग्रल पार्ट को राइट से लेफ्ट काउंट किया, फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट से राइट, वन इंटू में 6 की पावर इनवर्स, या तो फिर और लिखा जा सकता है, ये बताता हूँ, 2 इंटू पावर पर -2 कर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/6 प्लस, और 1 है मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2/6 की पावर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको एलसीएम निकाल लो, फिर जो आंसर आएगा वो बाद जो यहाँ पर कन्वर्ट कर देना, बेसिक नॉलेज। अच्छा,
ठीक है, आपको कन्वर्जेंस तो आ गया किससे? की बेस से डेसिमल। अब हम आपको बताते हैं कि बेस से डेसिमल के बाद आपको एनी बेस से ऑक्टल में बदलना है। ठीक है, ई बेस से आपको ऑक्टल में जाना है। ऑक्टल पे जानी बेस क्या है? 8 होती है ऑक्टल की। कोई भी बेस दिया हुआ है जैसे कि लाइक दैट कि 1 3 दिया हुआ है, तो आपको ऑक्टल में जाने के लिए बेस जो है 6 दे दिया है और ऑक्टल पे जाने के लिए, ठीक है, ऑक्टल पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस चीज को जो नंबर दिया हुआ है वो 3 बिट्स में तोड़ दो। 1 का होता है 0 1 और 2 का होता है 0 1 0 और 3 का होता है 0 1। तो ये जो डिजिट्स है भाई इसकी ऑक्टल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल में जाते तो 4 बीट में बदल देते, फिर ये हेक्साडेसिमल। अब बचा क्या चीज? बाइनरी में कन्वर्जन। यार बाइनरी तो इजी। यार बाइनरी में कन्वर्जन करना आपको एक फॉर्मूला और है। वो क्या है? आपको 1 की पावर 2 पावर याद कर लो, उसकी पावर याद कर लो। दैट इज द बाइनरी। जैसे कि बाइनरी में 2 की पावर 0 1 2 पावर 1 इज 2 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 2 पावर 3 8 2 की पावर 4 इज टू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 2 की पावर 7 128। ठीक है, ऐसे करते करते आप 2 की पावर 10 तक याद कर लो। फिर जो आंसर आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर रट लो यार। तो आपको रटना ही पड़ेगा 2 पावर को। तो रट लो आप। ये आप कंपटीशन से देख रहे हैं और इस वीडियोस को देख रहे हो, आप इस वीडियोस को देखने आए हो, तो ये जो है बहुत लॉजिकली आपको ये याद करना। तो हम देखते हैं कि एनी बेस से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करनी है। अब टूज की पावर याद करे हो या तो फिर एनी बेस से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो या तो आप टूज की पावर याद कर लो या तो फिर भैया एलसीएम निकालने के लिए तैयार। हाँ, 14 का दिया हूँ। टू टू सेवन जा 14। यहाँ पास कितना बच गया एलसीएम? तो पुनः चला जाएगा। टू टू थ्री जा 6, बस कितना बच गया एलसीएम? 1 बच गया। 2 का पुनः चला जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पर 3 2 कितना टाइम पे चला जाएगी? 1 और 1 जो है वो 6 को लिखते कैसे हैं? डाउन टू टॉप। ठीक है, डाउन टू टॉप मतलब 1 1 0। अब उसकी पावर याद करोगे तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखिए यहाँ पर होती है 2 की पावर 0 इज 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर 6। गाइस चिन्ह बता दिया आप और दिस। यदि आपको एनी भी, तभी तो बता रहा हूँ कि आंसर ऐसे बता रहा है, क्रॉस चेक करना होती है, जो कि ये मिस्टेक आपसे भी हो है। तो याद रखिए क्या दिया था? 1 2 3 जो कि बेस है 6, कोई मतलब नहीं है बाइनरी में कन्वर्ट। आप क्या करोगी कि 14 दिया था क्या? 14 का ही बना के को हटा देते हैं। 14 का ही इनका आप एलसीएम निकालोगे। 14 14 टू 7 टू ज़ 4, बस 0 बच गया। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया और क्यों 1 हुआ? बस एलसीएम बच गया।
यहाँ पर लिखते हैं। अब 2 वन ज़ा और 1 बच गया। डाउन टू टॉप लिखते हैं, ठीक, 1 1 और 0, ठीक है? तो फिर ये जो है कैसे काउंट करना है टूज़ की पावर में मैंने कैसे बताया था 2 ज़ीरोज़ 1 2 वन्स 2 2 थ्रीज़ 2 टूज़ 4 2 पावर 8 होती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 2 4 और 8 काउंट करो सभी को 14 ठीक है? और इसका आंसर जो है यही आंसर क्या होगा? इसका 14 का बाइनरी क्या होगा? 14 का बाइनरी जो होगा 1 1 ऐसी होती करना होता। आपको लगभग सभी का कन्वर्जेंस ये आपको पता चल गया। ये पता चल गया है आपको सभी का कन्वर्जेंस। लेकिन हम कन्वर्जेंस की अलग से पार्ट बताना जो कि आपको देखना है कि आपको स्पष्ट पता चलेगा एक-एक एग्ज़ाम्पल देकर हम आपको बताएँगे। आपको कैसे कन्वर्ट करनी है ये 24 कन्वर्जेंस फ्रैक्शनल पार्ट और पार्ट को मिला, ठीक है? मेनली वो 22 सॉरी 12 को ही पढ़ते हैं, 4 कन्वर्जेंस कौन पार्ट और सब दशमलव के पहले वाली पार्ट, दशमलव बाद वाली के लिए अलग मेथड्स होती है, इसके लिए अलग मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो पे देखिएगा आप कि नंबर कन्वर्जेंस क्या होती है।